दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं 9,000 के बारे में एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर और खंड शिक्षा अधिकारी और DSSB की भर्ती के विज्ञापन जारी के संबंध में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ चुका है। चाहे वो अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के माध्यम से नाराजगी जताई गई है। जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से ओबीसी एससी को मिलने वाले रिलैक्सेशन को आरक्षण का लाभ मान लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ 6,800 की सूची रद्द कर दी गई है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं उनकी जगह पर नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो जो बाहर होने वाले अभ्यर्थी उनको लेकर क्या होगा। इन शॉर्ट, चारों तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अलग अलग प्रकार के विवाद खड़े हो चुके हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद से। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक जानकारी और दी है, वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब नई चयन सूची बनाई जाए तो उसके अंदर से पहले से चयनित अभ्यर्थी अगर बाहर होते हैं तो उनको लेकर समायोजन की पॉलिसी बनाई जाए। अगर आपने समायोजन पॉलिसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी थी, उसके बारे में ऑर्डर दिखाते हुए गौरव प्रधान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान को यहाँ पे कोर्ट करते हुए कोर्ट के माध्यम से स्टेट ऑफ यूपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो समायोजन को लेकर पॉलिसी बनाएं। अब वहीं से जब समायोजन पॉलिसी का सवाल खड़ा हुआ तो अभ्यर्थियों के मन में सवाल था 22,000 पदों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से तर्क दिया गया कि ये जो भर्ती देखने के लिए मिली है वो शिक्षा मित्रों के पदों पे 1,37,000, जिसको 2 भागों में करवाया गया था, 68,000 और 69,000। जब ये मामला कहने के सुप्रीम कोर्ट तक गया था 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए, उस समय सरकार की तरफ से और इसके अलावा सरकार के वकीलों के माध्यम से दलील दी गई थी कि जो बाकी भर्ती के पद हैं वो एक फ्रेश भर्ती के अंदर जोड़े जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चलती भर्ती के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही 22,000 पद जोड़े जाने को लेकर मना कर दिया गया था। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट के माध्यम से जब ये बात कही गई कि समायोजन की पॉलिसी बनाई जाए, जो चयनित अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के मन में चर्चाएं चलने लगी हैं 22,000 पद जोड़े जाने के बारे में। और लगातार कई छात्रों के माध्यम से मुझसे भी सवाल पूछे गए थे कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22,000 पद जोड़े जा सकते हैं। तो जब मैंने समायोजन पॉलिसी को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें आपको डिस्कस किया था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझें और इसी हाई कोर्ट के आदेश को समझें, जिन्होंने हाल ही में आदेश दिया है, उन्होंने भी ये कहा था 6,800 की सूची के संबंध में कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है और इसके अंदर अब पद नहीं जोड़े जा सकते। लेकिन अब हाईकोर्ट के माध्यम से समायोजन पॉलिसी को लेकर जो दिशा निर्देश मिले, उसके चलते कुछ नए चयनित अभ्यर्थी जो होंगे, अगर उनको नियुक्ति दी जाती है तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ पद जोड़े जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि उनको यहाँ पे नियुक्ति को बनाकर रखते हैं या फिर उनसे जो एफिडेविट लिए गए थे कि आपकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन होगी, उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों की ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को भी कहा है ये जो चयन सूची बनाई गई थी 69,000 की, वो अधिकारियों की गलती की वजह से थी। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को ज़्यादा गुनहगार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों की गलती उनके सर नहीं मढ़ी जा सकती। तो 22,000 पदों जोड़े जाने को लेकर अभी शासन स्तर से ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया कि अगर हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं तो यहाँ पे गौरव प्रधान और स्टेट ऑफ राजस्थान के ऑर्डर के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर समायोजन पॉलिसी को अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे पदों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अब सरकार क्या करेगी डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अगर ये मामला डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो हो सकता है कि इस आदेश में बदलाव भी देखने के लिए मिले। लेकिन वर्तमान में जो 22,000 को लेकर चर्चाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनमें थोड़ा सा तथ्यों के साथ आपको समझना पड़ेगा। इतनी जल्दी आप सभी 22,000 को लेकर
किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सकते हैं। समायोजन को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार समायोजन करती है तो निश्चित तौर पर पदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन 22,000 को लेकर जब तक सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त ना हो जाए, आप सभी को इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LT गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, LT गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती दोनों ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि सर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। इसके बारे में जानकारी अधिकारियों के माध्यम से भी दी गई थी, लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में तो UPPSC ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है। तो ऐसे में मैं आप सभी को बता दूँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा LT गेट शिक्षक भर्ती, इन दोनों भर्ती और भी ऐसी भर्ती जो योग्यता विवाद के चलते लटकी हुई हैं, जैसे कि GIC प्रवक्ता, इन तमाम भर्तियों को लेकर शासन को पत्र लिखा गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि इन भर्तियों के जो योग्यता का समकक्ष योग्यता का विवाद है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसके चलते इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में शासन से उम्मीद की गई थी कि वो इन भर्तियों को लेकर जल्द से जल्द रिप्लाई करे, जिससे कि इन भर्तियों का विज्ञापन जारी हो। तो अधिकारियों से जब जानकारी मांगी गई LT गेट और इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो UPPSC कहने की PCS की इंटरव्यू भेजी है 20 तारीख तक, उसके बाद में वो आगे भर्तियों को लेकर काम करना शुरू करेंगे, चाहे वो पुरानी भर्ती हो या फिर नई भर्ती, जिनके अध्याचन मिल चुके हैं या फिर जिनके अध्याचन मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अभी तक शासन के माध्यम से कोई पत्र रिवर्ट में मिला है या नहीं, इसके बारे में तो अधिकारियों ने कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया गया है कि अगर अधिकारियों के माध्यम से या फिर शासन के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर रिवर्ट दे दिया जाता है, मतलब कि जवाब दे दिया जाता है UPPSC के पत्र का, तो उसके आधार पर इन भर्तियों को लेकर काम किया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी और LT गेट शिक्षक भर्तियों को लेकर क्या स्टेटस है, इसकी जो पुख्ता जानकारी देखने के लिए मिलेगी वो 25 मार्च के आसपास देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि अभी UPPSC पूरे तरीके से PCS के अंदर बिजी है। और जो PCS के इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 21 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। जैसे 21 मार्च को ख़त्म होते हैं उसके बाद UPPSC के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर जो काम है वो शुरू किया जाएगा। यही वजह है कि ना तो अभी तक LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में और ना खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में अभी कोई नई अपडेट देखने के लिए मिली है। LT गेट को लेकर पदों की संख्या बढ़ने वाली है, लगभग 1350 से ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर, इसमें अभी तक 150 के आसपास पद देखने के लिए मिले हैं। बाकी विज्ञापन कितने पर जारी होता है उसको लेकर इंतजार है। तो जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको दे दी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे, मैंने उन सभी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है DSSB के माध्यम से जारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। DSSB के माध्यम से भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया, और ये जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, मतलब कि गैर शैक्षिक पदों के लिए, जो आप सभी को देखने के लिए मिलता है। 18 से लेकर 27 और 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता यहाँ पे लिखी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन MBA, अलग अलग पद देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आप सभी की परीक्षा का जो पैटर्न है वो बताया गया है। उसी तरीके से आवेदन को लेकर लिखा है कि 7 अप्रैल 2023 तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से PNP से लाइव, जैसा कि आप जानते हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भर्ती की प्रक्रिया बीच में लटकी हुई है उसको शुरू किया जाए। अभ्यर्थी जानते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती अब और लंबे समय के लिए ना लटके, क्योंकि 69,000 की फाइल दोबारा से खुल चुकी है। इसी की वजह से छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकली तो अभी तक अधिकारियों पर या फिर सरकार के ऊपर एडेड जूनियर को लेकर ज़्यादा दबाव नहीं बना है। उसकी वजह ये भी है कि छात्रों की संख्या कम है। अधिकारी आकर या फिर जो पुलिस प्रशासनिक जो भी कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से अधिकारी छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको हटकाया जाता है, उनको भगाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन छात्र फिर भी डटे हुए हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जब तक कोई सुखद परिणाम देखने के लिए नहीं मिल जाता। उम्मीद है कि छात्रों को जल्द कामयाबी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।